भगवद गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलेंगे सर्वोच्च पुरुष का योग। तो इस अध्याय में ऐसा भगवान क्या बताने वाले। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा। भगवान ने पहले बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, उसके बाद बताया कि किस प्रकार हम तीन गुणों के प्रभाव में कार्य करते हैं। ठीक है, भगवान ने तीन गुणों के बारे में बताया विस्तार से, तीनों गुणों के लक्षण क्या है। और भगवान ने ये भी बताया तीन गुण हमें किस प्रकार बांधते हैं, और ये भी बताया कि तीन गुणों से हम किस प्रकार ऊपर उठ सकते हैं। और उसके बाद भगवान ने बताया कि तीनों गुणों में जो होते हैं उनकी गति क्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान ने बताया तीनों प्रकार के गुणों में जो होते हैं उनकी गति क्या होगी। और इस अध्याय में भगवान बताएंगे जो तीन गुणों से ऊपर उठ जाएंगे उनकी गति क्या होती है। ठीक है, तो भगवान अपने धाम के बारे में इसमें बताएंगे। ठीक है, तो उसका हमें इसमें विवरण मिलेगा। और यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान गुप्त रहस्य अपने धाम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, तो पहला श्लोक इस अध्याय का। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्व मूलम अधौ शाखम अश्वत्थम प्रारुरव्ययम छंदासिम यस्य पर्णानि यस्तद्वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस श्लोक में एक पेड़ की बात हो रही है, एक वृक्ष की बात हो रही है। और वो वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष उल्टा है ना, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और उसके पत्ते नीचे की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे किस वृक्ष की बात हो रही है? क्या किसी को आइडिया है? किसी ने देखा है कभी उल्टा वृक्ष? ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हो और जिसके पत्ते नीचे की ओर हो। किसी ने देखा है कभी ऐसा वृक्ष? आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी ने देखा है तो। आप सबने देखा है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हाँ, ध्रुव को पता है क्योंकि उसने पिछली बार क्लास में सुन लिया था। मानव शरीर नहीं, मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर में पत्ते कहाँ से आ गए? हाँ, आरती माता जी ने और खुशबू माता जी को पता है क्योंकि वो पहले भी ये क्लास कर चुके हैं। बाकी किसी को कोई गैस, कोई आइडिया? हाँ, नैना शर्मा माता जी ने भी सही बोला। अश्वत्थ वृक्ष नहीं, उसके पत्ते तो ऊपर ही होते हैं अश्वत्थ के। हाँ, कल्पेश प्रभु जी ने सही बताया, बिल्कुल। ओके, हरे कृष्णा। ध्रुव, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। कमल का फूल ना पत्ते नीचे होते और ना कमल। नहीं नहीं, ये कमल का फूल नहीं है। कमल के फूल की जड़ तो नीचे ही होती है ना। अरे ध्रुव फंस गए। कोई बात, दिखती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्रुव का आंसर भी सही है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, प्रेम प्रभु जी ने भी। ओके, तो डिस्कस करते हैं और ये वृक्ष क्या है और भगवान इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस वृक्ष के बारे में जानना। तो भगवान बोले एक उल्टा पेड़ है और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जिसका पत्ते नीचे की ओर है। ठीक है, तो ऐसा पेड़ आप सबने देखा है। ये पेड़ होता है पानी, है ना। पानी में जब आप परछाई देखते हैं किसी पेड़ की तो कैसे दिखता है वो? आपको जड़ ऊपर की ओर दिखेगी, है ना, परछाई की, और उसके जो पत्ते हैं वो नीचे की ओर दिखेंगे। तो इसमें भगवान किसकी बात कर रहे हैं? परछाई की। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि जो भौतिक जगत है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत की परछाई है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत की परछाई है ना। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं इसको परछाई है? क्योंकि परछाई क्या होती है? परछाई से कभी भी हम वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लो आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी और आपने क्या किया, आपको आम के पेड़ की परछाई दिखी। ठीक है, तो परछाई में अगर आपको आम दिखेगा तो आप खुश हो जाएंगे, है ना। आप सोचोगे कि मैं अब आम खाऊंगा। लेकिन आप जैसे उसके पास जाओगे क्या होगा? आपको आम नहीं मिलेगा। आपको खुशी तो मिलेगी लेकिन क्षणिक खुशी मिलेगी, है ना। तो अंत में आपको दुखी देगी परछाई। ठीक है, आप उससे वास्तविक जो सुख है वो प्राप्त नहीं कर सकते परछाई से। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत है।
ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, आध्यात्मिक जगत जो है उसकी परछाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो सुख है वो हमें लगते हैं सुख जैसे, है ना, दिखाई देते हैं, जैसे आम हमें दिखाई दिया परछाई। लेकिन जैसे ही हम उनको भोगना चाहते हैं वो क्या होता है, अंत में हमें दुख ही देते हैं, ठीक है। तो भगवान 5वें अध्याय में भी बोलते हैं क्या, ये ही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख योनय एवते, इस संसार में जितने भी भोग हैं वो अंत में हमें दुख ही देते हैं, ठीक है। आद्यंतवंत कौनते या न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे सुख में भाग नहीं लेते जो क्षणिक, ठीक है। तो भगवान यही बताते हैं, और भगवान यहाँ पे वही बोलते हैं, ये जो संसार है क्या है, परछाई है आध्यात्मिक जगत की। इसीलिए तो यहाँ पे सुख जो है वो शाश्वत नहीं होते, क्योंकि शाश्वत सुख हमें वहीं से मिल सकते हैं जो चीज शाश्वत है ना। तो ये भौतिक संसार में सारी चीजें क्षणिक है। भगवान बोलते हैं दुखालय अशाश्वतम, ठीक है, ये दुखालय है, और यहाँ पे जो भी सुख है वो क्या है, अशाश्वत, कभी भी शाश्वत नहीं है। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर परछाई है तो कहीं ना कहीं असली भी होगा, है ना। अगर नकली नोट होता है ना, आपने देखा होगा बचपन में, नकली नोट मिलते थे, अभी भी मिलते होंगे। तो अगर नकली नोट है तो कहीं ना कहीं असली नोट भी होगा, ठीक है। अगर नकली आम है तो कहीं ना कहीं असली आम भी होगा। तो अगर हमें परछाई दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसका वास्तविकता से भी कोई संबंध होगा ना। अगर हमें परछाई दिख रही है, परछाई में सुख दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वास्तविक सुख भी होगा। तो वो सुख कहाँ है, वो भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। वो सुख कहाँ पे, वो सुख है भगवान के धाम में, ठीक है। तो भगवान तुलना कर रहे हैं इस भौतिक जगत की परछाई से, आध्यात्मिक जगत की परछाई से, ठीक। अब आगे भगवान इसको किस तरह समझाते हैं वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है ना, इसका, इसको जानना, इसको अगर जानना हो तो कैसे हम जान सकते हैं। अगर कोई भी वृक्ष है, आपको जानना है कि ये किस चीज का वृक्ष है, तो आप क्या करते हो, उसके पत्ते से आपको पता लग जाता है। पत्ते को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये वृक्ष क्या है, किस चीज का वृक्ष है, और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको पूरा पेड़ देखने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप पत्तों को देख लो, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान बोले जो संसार है ये क्या है, भौतिक संसार एक वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है। और इसके बारे में हमें जानना है, इसके जो पत्ते हैं वो क्या है, वेद हैं। तो वेदों से क्या होता है, वेदों से हम इस संसार के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि ये संसार वास्तव में है क्या, है ना? और भगवान क्या बोल रहे हैं, जो इस इसके पत्तों को जानता है वो इसको वृक्ष को जानता है, यानी जो वेदों को जानता है वो इस वृक्ष को जान लेता है, ठीक है। उसके बाद भगवान आगे ये भी बोलेंगे कि जो इसके फल हैं वो क्या है, पाप और पुण्य, है ना। तो पाप जो है वो क्या है, इस वृक्ष के खट्टे फल है, और जो पुण्य है वो इस वृक्ष के पके हुए फल। तो क्या है, फल आते हैं जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार जो हमारे पाप पुण्य कर्म है वो हम करते हैं, और फिर उसका हमें फल मिलता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सांसारिक सुख भी है, फल की तरह ही है, ठीक है, इस वृक्ष में। उसके बाद आगे भगवान और भी विस्तार से इस वृक्ष के बारे में समझाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा बंदर, तो जीवात्मा क्या है, बंदर की तरह है। तो बंदर क्या करता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की टहनी में जाता है, ठीक है, एक वृक्ष की टहनी से दूसरी टहनी में जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा इस भौतिक संसार रूपी जो वृक्ष है उसमें क्या होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है ना। तो आगे भगवान और विस्तार से इसके बारे में समझाते हैं। तो पहले देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस वृक्ष के बारे में। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो जो व्यक्ति इस वृक्ष का भोग करने में, इसके फलों का भोग करने में लग गया, तो इस वृक्ष का कोई भी अंत नहीं, ठीक है। ये वृक्ष अंत तक फैला हुआ है, वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग इस वृक्ष में फंसे हुए, ठीक है, और हमें इससे बाहर निकलना है। और इसकी जड़ कहाँ पे है, इसकी जड़ है ब्रह्मलोक में, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक है, उसके बाद आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आपने परछाई देखी है पानी में, तो पानी के ऊपर से असली वृक्ष आरंभ हो जाता है, ठीक है, जहाँ से जमीन आरंभ होती है ना, भूमि आरंभ होती है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से आध्यात्मिक जगत आरंभ हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के जगत से इसकी परछाई नीचे की ओर बनती है। आगे हम देखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये यहाँ से भौतिक जगत आरंभ होता है, ठीक है।
और यहाँ से नीचे की ओर जितने हम नीचे जाते हैं उतना हम इस वृक्ष में और ज्यादा फंसते जाते हैं, और ज्यादा फंसते जाते हैं, ठीक है। और ऊपर की ओर क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना? और इसकी परछाई ये भौतिक जगत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टहनी से दूसरी टहनी में, यानी एक योनि से, एक शरीर से दूसरे शरीर में हम किस प्रकार जाते हैं। और इसके जो फल हैं वो क्या है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। आगे भगवान और बताते हैं इसके बारे में। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अब भगवान बोले ये जो वृक्ष है इसको पोषण कैसे मिलता है, इसको पोषण मिलता है 3 गुणों के द्वारा, ठीक है। तो हम इस भौतिक संसार में, ये जो भौतिक संसार है, ठीक है, ये किससे चल रहा है, 3 गुणों से, है ना। 3 गुणों के प्रभाव में यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो इसीलिए इसको पोषण किससे मिल रहा है, 3 गुणों से, ठीक है। जैसे जो हमारा वृक्ष होता है उसको पोषण मिलता है पानी से, है ना। पानी जितना दोगे उतना फैलता जाता है। इसी प्रकार जितना हम 3 गुणों में उलझते हैं इस भौतिक संसार में, तो ये वृक्ष हमारे लिए और ज्यादा फैलता जाता है, और इससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई उपाय है? हाँ, उसका उपाय भी है, और वो भगवान ने इस श्लोक में बताया। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो भगवान खुद बोल रहे हैं ये जो जगत है ना, इसमें इसको हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये परछाई है, ठीक है। तो इसका वास्तविक अनुभव कहाँ पे होगा? कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान बोले इस वृक्ष से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना होगा हमें? विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना होगा। विरक्ति यानी वैराग्य के शस्त्र से, ठीक है। इससे हमें आसक्ति नहीं रखनी है इस वृक्ष से, है ना। इस वृक्ष में खट्टे फल भी हैं, मीठे फल भी हैं, लेकिन क्या है, हमें इससे आसक्त नहीं होना, ठीक है। जितना हम इस वृक्ष से आसक्त होंगे उतना ही हम इसमें फंस जाएंगे। तो हमें इस वृक्ष से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, विरक्ति, ठीक है। इस वृक्ष से विरक्ति होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना हम भौतिक अपने आप को अपने शरीर से जोड़ेंगे उतना ही हम इस वृक्ष में फंसते जाएंगे, इस संसार में फंसते जाएंगे, ठीक है। तो कोई बोलेगा मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। तो अपनी पहचान अगर वो भौतिक शरीर से करता है तो इस वृक्ष में और ज्यादा फंस जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें जानना होगा कि हमारा वास्तविक संबंध इस वृक्ष से नहीं है, परछाई से नहीं है, ठीक है। जब हम ये बात जान लेंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम भगवान से अपनी प्रीति करेंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो हमें किसी ना किसी का दास तो बनना है, ठीक है। या तो हम भगवान के दास बने या माया के दास बने। तो जैसे कि एक व्यक्ति है कोई, अगर वो किसी शहर में रहता है, किसी देश में रहता है, तो या तो उसको उस देश के कानूनों का पालन या तो उसको उस देश के कानूनों का पालन करना पड़ता है ना। अगर उस देश के कानूनों का पालन नहीं करता तो फिर उसके लिए जेल के कानून है, ठीक है। उसको फिर जेल के कानून का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार हम लोग भी हैं। अगर हम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते तो फिर क्या है, हमारे लिए फिर माया है, ठीक है। हमारे लिए फिर भौतिक जगत है। तो सेवा हमें करनी है किसी ना किसी की, या तो भगवान की करें या फिर माया की, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है, भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा से ही हम इस जो संसार रूपी जो वृक्ष है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। आगे भगवान बताते हैं फिर उसके बाद अपने धाम के बारे में। अभी भगवान ने भौतिक जगत के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन अब भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे कि उनका धाम कैसा है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा एक धाम है ना। तो भगवान ने पहले भी बोला आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, यानी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग, जितना भी भौतिक जगत है उसमें क्या है, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, ठीक है। तो भगवान बोले लेकिन मेरे धाम आने पर दोबारा से जन्म नहीं होता, वहां जाके कोई भी वापस नहीं आता, ठीक है। तो भगवान का धाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वहां जाके कोई वापस आना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। और ऊपर से उसको इतने झटके लग चुके हैं इस संसार में
है ना। जैसे आपने देखा होगा किसी को अगर एक बार करंट लग जाए तो अगली बार क्या होता है, वो सावधान हो जाता है ना। इसी प्रकार क्या है, जीवात्मा जब भगवान के धाम जाती है यहाँ से, माया के थपेड़े खाने के बाद जब वो भगवत धाम जाती है जीवात्मा, तो उसके बाद वो ना वापस आना चाहती है और ना वापस आने का कोई कारण है उसके पास। ठीक है, तो भगवान का धाम इतना आनंदमयी है, ठीक है, और वास्तविक जगत है ना। वहाँ पे खुशी जो है, वहाँ पे जो भी सुख है वो टेम्पररी नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे ये भौतिक जगत है, यहाँ पे क्या होता है, दिन होता है, रात होता है, ठीक है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, और दुख होता है, सुख होता है, ये द्वंद्व से भरा हुआ है। लेकिन भगवान के जगत में ऐसा नहीं है, ठीक है, भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, वहां पे जो मेरा धाम है, वहां पे सूर्य और चंद्र की आवश्यकता ही नहीं है, ना वहां पे अग्नि और बिजली की आवश्यकता है। भगवान का जो धाम है स्वयं प्रकाशित है, ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेशन। तो वहां हर चीज चिंतामणि है, ठीक है, हर चीज से क्या है, तेज निकल रहा है, वहां पे लाइट की आवश्यकता नहीं है ना। तो वहां पे स्वयं भगवान के शरीर से भी तेज निकलता है। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, ठीक है, जो श्याम सुंदर है उनका शरीर कैसा है, नियत प्रकाश है ना। तो वहां पे लाइट की आवश्यकता नहीं है, वहां पे दिन रात बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो भगवान ने अपने धाम के बारे में बता दिया, ये चीज बता दी। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रह पे जाना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रह भी क्या, वो भौतिक जगत में ही जाना चाहते हैं ना। जैसे मंगल पे जाना चाहते हैं, चांद पे जाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, है ना, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद करते हैं। लेकिन वहां जाने से क्या, जो हमारी चार समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या वो दूर हो जाएंगी? नहीं। वहां पे जाके भी हम क्या करने वाले हैं, आहार निद्रा भयमेव, ठीक है, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, ये चार चीजें हम वहां पे भी करने वाले हैं। तो फिर ऐसे जगत में जाके क्या लाभ? प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी बुक में, आप लोग पढ़ सकते हैं, उस पुस्तक का नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट्स, यानी दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। तो उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान के धाम जाना चाहेगा, शाश्वत धाम, और वहां पे जाने के लिए आपको ना इतना ज्यादा समय खर्च करना पड़ेगा, ना ही इतना ज्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बस वहां पे आप कैसे जा सकते हैं, भगवान का नाम लेके, सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है भगवान के धाम के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण, बद्ध जीवन के कारण और छह इंद्रियों के कारण वे घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मम वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी जो जीवात्मा है वो मेरी सनातन अंश है। लेकिन मेरे अंश होने के बाद भी वो क्या कर रही है, इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रही है। एक छोटे से सुख के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है भौतिक जगत, और जिसमें पांच इंद्रियां हैं और उसका मन भी सम्मिलित है ना? तो टोटल छह। तो मन और अपनी पांच इंद्रियों के साथ इस भौतिक जगत में कितना संघर्ष कर रही है, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तो इसमें भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या है, भगवान से संबंधित है। जैसे एक राजा है, राजा का बेटा है, ठीक है, और अगर राजा का बेटा कहीं पे भीख मांग रहा है ना, कहीं पे भीख मांग रहा है और उसे भीख मिल के वो बहुत ज्यादा खुश हो जा रहा है, ठीक है, इधर उधर भटक के उसे थोड़ी सी भीख मिल जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो लेकिन जब राजा ये बात देखेगा तो राजा को कैसा लगेगा, राजा बोलेगा ये तो मेरा बेटा है, और इसे छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे सुख के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और इस छोटे से सुख में ये खुश भी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश भी हो जा रहा है, ठीक है। तो राजा को उस पर तरस आता है। इसी तरह यहाँ पे भगवान भी बोल रहे हैं कि जीवात्मा क्या है, मेरी अंश है, लेकिन छह इंद्रियों यानी मन और पांच इंद्रियों के कारण क्या है, भौतिक जगत में छोटे से सुख के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और वो सुख भी ऐसा है, वो भी क्षणिक है, ठीक है, अंत में दुख ही दे रहा है उसको। तो यहाँ पे भगवान ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो भगवान यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे वायु क्या करती है, सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार हमारी इच्छा हमें एक शरीर से दूसरी शरीर में ले जा रही है। हमारी जो भोग की इच्छा है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। भगवान आगे बताते हैं इसके बारे में। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है।
जो मन के चारों ओर संपुजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जिस प्रकार का हम भोग करेंगे उस हिसाब से हमें शरीर दिया जाता है। भगवान यहाँ पे ये बोलते हैं विशेष प्रकार के अंग हमें दिए जाते हैं वो भोग करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको बहुत ज्यादा अगर खाने से आसक्ति है तो आप मनुष्य के शरीर में नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको फिर विशेष शरीर दिया जाएगा। किसका? ऐसे जानवर का जो बहुत ज्यादा खा सकता है। मान लो उदाहरण के लिए हाथी है। ठीक है, हाथी क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा खाना खा सकता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें कि जिस जिस प्रकार जीव आत्मा की भोग की इच्छा होती है उसके अनुसार क्या करते हैं, उसको विशेष प्रकार की इंद्रियां दी जाती है, कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां उस हिसाब से उसको दी जाती है, जिससे कि वह क्या करता है, एक विशिष्ट समुच्चय का भोग कर पाता है। तो हम एक शरीर से हम सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने क्या किया, वैरायटी बनाई है। तो आप देख सकते हैं 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख तरह के हम भोग करना चाहते हैं, इसीलिए तो 84 लाख योनियां। तो इंसान के भोग की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, 84 लाख तक पहुंच चुकी है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं भगवान, उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से हम भोग करना चाहते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी भी इस बात को नहीं समझते कि हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। और हम लोग जो है, हम लोग भोग के कारण ही इस संसार में फंसे हुए है ना। वो ये बात समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि हम शरीर हैं और शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब इस शरीर ने नष्ट होना है तो क्यों ना हम भोग करें इसका, है ना। इस प्रकार वो सोचते हैं और सांसारिक भोगों में लग जाते हैं। ठीक है, यही उनके दुख का कारण बनता है। तो भगवान यही बोलते हैं दुख योना एवते। तो इसका परिणाम यही होता है। तो जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, जब तक दिव्य ज्ञान उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अपने आप को शरीर मान मान बैठेंगे और प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पता नहीं होगा तो 3 गुणों से बाहर कैसे आएंगे फिर। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा उलझ जाएंगे। तो भगवान यही बोल रहे हैं, अगर जिसके पास ज्ञान के चक्षु नहीं है वो ये सब चीजें नहीं देख पाता और वो और ज्यादा इसमें फंस जाता है। ठीक है, आगे भगवान क्या बोलते हैं फिर, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करने करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो अब जो मानव देह है, ठीक है, मानव जो देह मिली है उसमें क्या कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं और वास्तविक दुख क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जानवर नहीं सोच सकता है ना। तो जानवर है, जानवर क्या करता है, पूरे दिन काम करता है ना। गधा है, पूरे दिन काम करता है, क्यों? क्योंकि शाम को उसको कुछ चारा मिल जाता है। ठीक है, उसी में वो खुश रहता है ना। लेकिन मनुष्य के अंदर ये है, ये गुण है कि वो जिज्ञासा कर सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार की जिज्ञासा करते हैं, आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करते हैं, वही लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग जिज्ञासा करते हैं वही लोग इस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जो लोग आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा नहीं रखते, वो कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी इन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कि वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है और दुख का वास्तव में उपाय क्या है। ठीक है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो ये चीज कभी समझ नहीं सकते और वो क्या है, इसमें और ज्यादा फंसते जाते हैं। उसके बाद अब भगवान अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, अपने बारे में कि किस प्रकार हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं, गामविश्या च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान बोले जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, सारे क्या है, भगवान की शक्ति के कारण ही अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। ठीक है, तो
कई लोग बोलते हैं, जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, और जो भी ग्रह वगैरह हैं सब अंतरिक्ष में, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी है उसके नियम से चल रहे हैं, ठीक है, भगवान का नियम नहीं है उसमें। तो जैसे कि हमें पता है कि जो न्यूटन है, देखिए वैज्ञानिक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया नहीं है ना, उन्होंने क्या किया, उसकी खोज की है, ठीक है, तो उन्होंने बनाया नहीं है। तो ये संसार है कुछ नियमों से चल रहा है, ये हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो नियम बनाए किसने, क्वेश्चन ये आता है वो नियम बनाए किसने आके, है ना। तो जैसे अगर आप लोग चेस खेलते हैं, आप लोग गेम खेलते हैं, तो चेस के भी नियम होते हैं, ठीक है, तो चेस के नियम होते हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी ने उसके नियम बनाए होंगे, नियम अपने आप से नहीं बनते, ठीक है, अगर नियम है तो नियम बनाने वाला भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो ग्रह जो ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है, और जितने भी लोग अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और अपनी कक्षा में स्थिर है, वो किसके कारण है, वो नियम किसने बनाया है, भगवान बोले वो नियम मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे भगवान यही बात बोल रहे हैं। और उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो रस आता है, स्वाद आता है, किसके कारण आता है, चंद्रमा के प्रकाश के कारण आता है। तो भगवान बोल रहे हैं वो रस मैं ही प्रदान करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन आप करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है अंदर क्या हो रहा है, आपका ध्यान भी नहीं जाता, बस आपने खा लिया और उसके बाद आप भूल जाते हो, ठीक है, अंदर क्या हो रहा है ना, किस प्रकार भोजन अंदर जाता है ना, हमारे पेट में जाता है, और किस प्रकार उसकी रिएक्शन होती है, उसकी क्रियाएं होती है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है क्या हो रहा है अंदर पेट में, हम भूल जाते हैं बस खाना खा के। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं ही वो पाचन अग्नि हूँ, ठीक है, मैं ही हूँ जो अंदर पेट में भोजन पचा रहा हूँ, मेरे कारण ही ये सब हो रहा है, ठीक है, जो अग्नि है यानी जो ऊर्जा है जिससे भोजन पचता है, भगवान बोले वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये बात भगवान बोले। और तो जैसे हम सांस भी ले रहे हैं ना, हमें ये भी नहीं पता कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग बस सांस ले रहे हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि हम सांस लेंगे, क्या हम कभी ध्यान देते हैं कि हम अब सांस लेंगे, अब छोड़ेंगे, नहीं ना, ये सब अपने आप हो रहा है। तो अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है, भगवान बोले मेरे कारण हो रहा है, ठीक है, मैं ही प्राण वायु हूँ और मैं ही भोजन पचा रहा हूँ। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमात्मा हमें शक्ति दे रहे हैं, ठीक है। अगर भगवान नहीं होंगे, है ना, अगर परमात्मा और आत्मा क्या होती है, आत्मा कभी भी अकेले नहीं होती शरीर में, ठीक है। तो हमने देखा ना, 2 तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक क्या होती है, एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होते हैं, ठीक है। और हमने उदाहरण भी दिया था 2 पंछियों का। तो जिस तरह 2 पंछी होते हैं, है ना, एक पंछी दूसरे पंछी को देखता है जो पंछी भौंक कर रहा है, तो इसी प्रकार आत्मा है और परमात्मा दोनों होती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार अगर ये शरीर से निकल गए, ठीक है, उसके बाद आप कितना भी प्रयास कर लो, मुर्दा कभी भी सांस नहीं ले सकता, है ना ही वो खाना पचा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोले कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ उसके हृदय में रह के, ठीक है। तो एक बार अगर वो निकल गए भगवान, तो कितनी भी आप प्रयास कर लो, मुर्दा ना ही सांस ले पाएगा, ना ही वो भोजन पचा पाएगा, ठीक है। भगवान बोले जो शक्ति आ रही है ये मेरे ही कारण है। तो आगे भगवान ने क्या बोला इसमें, 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ। तो ये 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं जिनको भगवान बोल रहे हैं मैं पचाता हूँ। तो आयुर्वेद में 4 प्रकार के भोजनों का वर्णन है। पहला भोजन है जिनको हम चबा के खाते हैं, ठीक है, तो चबा के खाते हैं, उसमें रोटी हो गया, दाल, रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सब हो गया। और दूसरे प्रकार का जो अन्न है, जो भोजन है, वो क्या हो गया, पीने वाला, जिन्हें हम पीते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया चाट कर खाने वाला। तो चाट कर खाने वाले भोजन में आ गया जैसे च्यवनप्राश आ गया या फिर शहद आ गया। और चौथे प्रकार का होता है चूसने वाला, ठीक है, जैसे कि आम वगैरह हो गया और गन्ना भी हो गया उसमें, ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार के भोजन है आयुर्वेद में, भगवान बोले इन 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ, ठीक है। तो अगली बार जब आप भोजन खाओ तो क्या करें आप, हैवी भोजन जो होता है ना, भारी, उसको ना खाएं, ठीक है।
क्योंकि अंदर क्या है, भगवान को कष्ट होता है, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप ज्यादा भी नहीं खाओगे, ठीक है। तो क्या आप सोचोगे भगवान को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, देव माल्या प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इनको बोलते हैं चार्व्या, चोस्या, लेह्या और पेय। हाँ, तो इस प्रकार के 4 नाम है इनके, 4 भोजनों। ओके, तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। 15.15 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसमें भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोले, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, ठीक है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह है मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला भी हूँ। तो भगवान बोले, जितने भी वेद हैं सबके द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है, और मैं ही वास्तव में वेदों को जानता हूँ, और वेदों को बनाया भी मैंने ही है, ठीक है। तो भगवान ने इतनी सारी चीजें बोली, लेकिन भगवान ने ऊपर कुछ खास चीज बोली, विशेष चीज बोली। उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे से ही क्या आता है, स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है, ठीक है। मेरे से ही किसी को मेमोरी आती है, और किसी को नॉलेज ज्ञान आता है, और भूलने की जो क्षमता है विस्मृति, वो भी मेरे ही कारण है, ठीक है, क्योंकि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, इसी कारण ये सब होता है। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हो। भगवान बोले, इसमें मेरे ही कारण स्मृति आती है, ठीक है, मेरे ही कारण किसी को याद आता है, और मेरे ही कारण ज्ञान आता है, और मेरे ही कारण विस्मृति भी आती है, भूलने की क्षमता। तो स्मृति तो ठीक है, हमें कोई चीज याद आती है तो अच्छी बात है, ज्ञान भी अच्छी बात है, हमें किसी चीज का ज्ञान होता है। लेकिन ये भगवान ने भूलने की क्षमता क्यों बनाई, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भूलने की क्षमता भी मैं ही देता हूँ। भगवान को तो हमें याद करने की क्षमता देनी चाहिए थी खाली, और ज्ञान की। तो भूलने की क्षमता क्यों दे रहे हैं भगवान हमें, इसके पीछे कोई कारण है। भूलना तो गलत होता है ना, आप कोई चीज भूल जाओ तो गलत है ना। देखते हैं, हरे कृष्णा प्रेम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, मैं उदाहरण देता हूँ भीष्म पितामह के लिए। भीष्म पितामह रोज प्रतिज्ञा लेते थे कि मैं आज पांडवों को मारूंगा, पर वो शाम तक पूरे दिन युद्ध लड़ते थे और जाते समय भूल जाते थे वो। जैसे शाम को युद्ध खत्म होता था ना, तो भूल जाते थे वो, क्योंकि भगवान उन्हें भुलाते थे इसलिए। और बस हाँ हाँ। ठीक ठीक, प्रभु जी ने उदाहरण दिया, लेकिन क्यों ऐसा होता है, मेरा क्वेश्चन ये था। जी काली चरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, जहाँ तक मेरे अपना मानना है, भूलने की क्षमता इसलिए दी प्रभु ने, जैसे हमारा कोई परिचित है, हमारा बेटा है, हमारा पिताजी है, हमारा कुछ सगा संबंधी, उसकी डेथ हो जाती है। यदि हम उसके दुख को नहीं भूलेंगे तो हम उसके दुख में पागल हो जाएंगे और आगे हमारा जीवन निर्वाह ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूलना भी आवश्यक है उन चीजों को। जी प्रभु जी, काफी हद तक आपने सही आंसर दिया है। ओके, बाकी लोगों से भी हम जानते हैं, सही आंसर है आपका। जी सूर्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। प्रभु जी। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन मतलब जो है कि भगवान चाहते हैं जो मेरे प्रियजन है, मेरे भक्त हैं, वो दुखों को याद ना रखें, खाली जो अच्छी चीज याद रखें। तो जल्दी, जितने जल्दी हो सकते हैं उनके साथ जो भी गलत हुआ है वो भूल जाए, इसलिए भूलने की दिया है। ओके, ठीक है, हाँ ये भी आंसर है। ओके, अंत में नम्रता, नम्रता माता जी को सुनते हैं, फिर चैट में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा नम्रता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मैंने चैट में ये लिखा था कि भूल जाने से हम गलत प्रवृत्तियों को भी भुला देते हैं, तो इसीलिए प्रभु ने भूलने की आदत भी बनाई है कि हम गलत चीजों को भूल जाएं और अच्छी चीजों को याद रखें। ओके, लेकिन भगवान तो दोनों को भुला देते हैं। ओके, आरती माता जी बोलिए, ताकि हम पुराने जीवन के कष्टों को भूलकर नई शुरुआत कर सकें। कल्पेश प्रभु जी बोले, दुखों को भूल सके। और गांधी गांधीनगर प्रभु जी भी यही बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान को याद रख सके, ताकि
ओके, सीताराम प्रभु जी बोले दुख होते हैं तो उन्हें भूलना भी जरूरी है। मोनिका माता जी भी बोली कि माया के प्रभाव के कारण भूल जाते हैं। नहीं, भगवान बोले मेरे कारण। सूर्या प्रभु जी ने तो आंसर दे चुके हैं, सभी आंसर दे चुके हैं। हाँ हाँ, क्योंकि अरुण प्रभु जी ने भी काफी सही आंसर दिया है। 84 लाख योनियों में सफर करते हुए केवल हमें दुख ही मिले। ओके, नैना माता जी बोल रही है कि बोलेंगे नहीं तो पुरानी बातें लेकर बैठे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चारुशीला माता जी भी यही बोलिए, प्रभु नहीं चाहते कि हम किसी चीज से आसक्त हो। ओके, मनीष प्रभु जी भी बोल रहे हैं भगवान के प्रेम में हम सब भूल जाते हैं। वो तो अलग लेवल की बात है प्रभु जी। योगी प्रभु जी बोल रहे हैं कि आत्मा का कनेक्शन पुराने शरीर से बना रहेगा। ओके, तो एक तो आंसर ही चेंज हो गया। ओके, तो हमें ये जानना होगा कि आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, उनके जीवन में वो पुरानी चीजें भूल नहीं पाते, है ना। तो उन लोगों का क्या होता है, वो लोग नींद की गोलियां भी लेते हैं, ठीक है, उनको नींद भी नहीं आती। पुरानी ऐसी घटनाएं होती है उनके साथ कि मुश्किल हो जाता है भुलाना, है ना। उसके लिए वो लोग फिर नशा भी करने लग जाते हैं, ठीक है। अब बोलते नहीं, आपने सुना होगा कोई अगर नशा कर रहा है तो यही बोलता है कि हाँ मैं पुराने दुख है उसको भुलाने के लिए सब करता हूँ, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन वो भूल नहीं पाता, ठीक है। जब तक नशा रहता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है दोबारा से फिर और ज्यादा फिर उस पर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार क्या करता है, और ज्यादा नशा करता है, फिर इसमें फंसता जाता है और फिर अंत में क्या होता है आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो भूलने के लिए, जिनकी भूलने की, कई लोग चीजों को भूल नहीं पाते, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या है, एक श्राप जैसा है ना। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है, उनके लिए वरदान के जैसा है। तो भूलना भी भगवान का वरदान है, ठीक है। अगर हम कोई चीज भूल रहे हैं तो वो भी भगवान का वरदान है। भगवान ने जो भी चीजें बनाई है संसार में, जो भी चीजें बनाई है, जो भी गुण हमें दिए हैं, ठीक है, सारे भगवान के वरदान है। अभी हमारे ऊपर है हम उसे किस तरह से देखते हैं। तो भगवान ने अगर भूलने की क्षमता बनाई है तो वो भी भगवान की कृपा ही है, ठीक है, भगवान का वरदान ही है। भगवान ने हमारी अच्छाई के लिए ही वो बनाया, वरना क्या होगा, वरना हमें गोलियां लेनी पड़ेगी भुलाने के लिए, है ना, नशा करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें भगवान ने भूलने की क्षमता दी है तो वो भी भगवान का ही एक वरदान है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। और दूसरी बात यह है कि पिछले जन्म की भी कुछ यादें होती, मेमोरीज होती है। तो क्या होता है, अभी मान लो आपके कोई माता पिता है, हो सकता है पिछले जन्म में आपके दुश्मन हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने आपको मार दिया हो, है ना, आपके माता पिता ना रहे हो। या हो सकता है जो अभी आपके दोस्त हैं वो पिछले जन्म में आपके दुश्मन रहे हो और उसने आपको मार दिया हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो अभी आपको याद आ गई, ठीक है, अभी आपका कोई दोस्त है बहुत अच्छा, आपको अचानक याद आ गया क्या, अरे पिछले जन्म में तो इसने मुझे मार दिया था। अभी क्या होगा, अभी आपके संबंध खराब हो जाएंगे उससे, है ना। अभी आप दोबारा लड़ाई करोगे और दोबारा बदला लेना चाहोगे उस चीज का। तो क्या होगा, पुराने जीवन की वजह से आपका नया जीवन खराब हो गया कि नहीं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि भूलने की क्षमता भी मैं ही देता हूँ। तो भूलने की क्षमता जो है वो भी भगवान का एक वरदान है, ताकि हम रिफ्रेश दोबारा से अपना जीवन की शुरुआत कर सके, ठीक है, हर रोज हम जीवन का आनंद ले सके, है ना। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना। इसी तरह जब हम भूलते हैं किसी चीज को तो हम नई शुरुआत करते हैं, अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान ने भूलने की क्षमता दी है कि हम नई शुरुआत कर सके, है ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, ठीक है। और भगवान बोले स्मृति भी मैं ही हूँ। तो जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, जब भी हम कोई नई चीज सीखें तो हमें इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, ठीक है, इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। क्यों, इसमें भगवान बोले स्मृति मैं ही देता हूँ। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, इसको बहुत लोग करते हैं, कुछ भी नई चीज सीखते हैं तो इस श्लोक को याद करते हैं और इस श्लोक का पाठ करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं सारी चीजें, चाहे स्मृति हो, ज्ञान हो या फिर विस्मृति, वो भगवान का वरदान है, ठीक है। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। भगवान ने सब चीज हमारी भलाई के लिए की, ठीक है, भले ही हम समझ ना पाए उसको। ओके, आगे भगवान क्या बताते हैं, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो च्युत मतलब क्या होता है, जिसका पतन हो जाता है ना? तो भौतिक जगत में क्या होता है, हमारा पतन होता रहता है। अभी हम मनुष्य योनि में, हो सकता है अगले जन्म में पशु योनि में चले जाएं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, हमारा पतन होता रहता है, ठीक है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ना।
लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो वहां पे हमारा पतन नहीं होता, वहां पे हम एक योनि से दूसरी योनि में नहीं भटकते, वहां पे पुनर्जन्म और पुनर्मरण नहीं होता, ठीक है, जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता है। इसीलिए वहां पे जो जीवात्मा है वो क्या कहलाती है, अच्युत, यानी जिसका कभी भी पतन नहीं होता, ठीक है। अब आगे भगवान क्या बताते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। भगवान बोले इनसे भी ऊपर कोई है, च्युत और अच्युत, अच्युत से ऊपर कोई है, वो कौन है, मैं परमात्मा, जो सारे तीनों लोकों का पालन करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो वेदों में भगवान को किस नाम से जाना गया, परम पुरुष के नाम से, ठीक है। भगवान के अनेकों अनेक नाम है ना। ऐश्वर्य रूप में भगवान को किसी और नाम से जानते हैं, और कहीं और वेदों में भगवान को किसी और नाम से जाना गया, तो वेदों में भगवान बोले पुरुषोत्तम नाम से जाना गया। लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है, भगवान के घर का नाम है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, घर में उसे अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे घर में आपने देखा होगा किसी को छोटे छोटे नामों से बुलाए जाते हैं, जैसे पिंटू, चिंटू, है ना, ऐसे। और बाहर जब वो जाता है ऑफिस में, वहां पे उसका अलग नाम होता है, ठीक है। दोस्त उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना। इसी तरह भगवान के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ऐश्वर्य रूप में हम उनको नारायण बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो घर का नाम है, ठीक है, जो जिस रूप में भगवान अपने धाम में लीलाएं करते हैं, वो भगवान का नाम है कृष्ण नाम, ठीक है। इसी प्रकार वेदों में जो वैदिक स्तुति करते हैं, वहां पे भगवान को किस नाम से बुलाया गया है, पुरुषोत्तम के नाम से, ठीक है। पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुष मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, पुरुष मतलब परम भोक्ता, ठीक है। तो परम पुरुष वो कौन है, भगवान। आगे भगवान क्या बोलते हैं, तो ये भगवान ने बता दिया अपनी महिमा के बारे में, ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति जो मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान क्या बोले, भगवान पहले भी इस बात को बोल चुके हैं, क्या, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, यानी जितने भी वेद हैं सबके द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। तो यानी जो भगवान को समझ गया उसने सारे वेद समझ लिए, ठीक है। तो जो भगवान को समझ गया उसका जीवन सफल है, यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं। और वो क्या करता है, ऐसा पुरुष क्या करेगा जो भगवान के विषय में जान लेता है, भगवान की भक्ति करेगा, ठीक है। तो भगवान चौथे अध्याय में भी बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, ठीक है, तत्वता मतलब वास्तव में समझता है, क्या होता है, पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, ठीक है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। त्यक्त्वा देहम, देह त्याग के उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। अब भगवान क्या बोलते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतो बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृताकृत्यस्य भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो इस अध्याय में जो भी चीजें भगवान ने बताई, भगवान ने बहुत ही गुप्त चीजें बताई, क्योंकि जो भगवान का धाम है उसके बारे में भगवान ज्यादा बताते नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, वो गुप्त है ना। तो घर की चीजें हम किसी से शेयर नहीं करते ज्यादा, है ना, गुप्त होती है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री के बारे में सबको पता है, लेकिन प्रधानमंत्री घर पे क्या करता है वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता, गुप्त होती है चीजें। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अपने धाम के विषय में बताया, ठीक है, और बताया कि वास्तविक सुख भगवान के धाम में, और उसकी चर्चा की भगवान ने। भगवान बोले ये बहुत ही ज्यादा गुप्त अंश है जिसे मैंने अभी प्रकट किया है, और जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान ये भी बोल रहे हैं। तो भगवान ने हमारे लिए क्या किया, ये सारी चीजें बता भी दी। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हमें समझना है क्या, वास्तव में सब चीज किसकी है, भगवान की, ठीक है। तो हमारी दृष्टि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं किस तरह से परिवर्तित हो जाती है।
तो हम सारी चीजों को भगवान की चीजों के रूप में देखते हैं और उससे आसक्ति नहीं रखते, है ना? और जैसे कि यहाँ पे 2 व्यक्तियों का उदाहरण भी दिया गया, तो मान लो किसी ने इसको कहा, इस व्यक्ति को जो यहाँ पे बाईं तरफ, किसी ने इसको कुछ कहा तो इसने क्या बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे झूठी प्रतिष्ठा, ठीक है। और एक वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में भी मान अपमान आता है, भक्त के जीवन में भी, लेकिन भक्त का जो देखने की दृष्टि है भक्त की मान अपमान को, वो कैसे देखता है, भक्त क्या बोलेगा, हाँ मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूँ। वो बोले हाँ मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मैं भगवान से दूर होके यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं दोनों की दृष्टि में कितना परिवर्तन आ जाता है भगवत गीता से। उसके बाद हम आगे देखेंगे, एक व्यक्ति बोलता है क्या, मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ठीक है। उसे घमंड है अपने टैलेंट पे, अपनी योग्यता पे, है ना? लेकिन दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण का ही दिया है, कृष्ण के ही कारण, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या होता है, ये भ्रम में पड़ जाता है ना, और दूसरे व्यक्ति भ्रम से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी दृष्टि बदलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या बोल सकते हैं, झूठा रिश्ता, किस तरह वो देखते हैं रिश्तों को, यह मेरा बच्चा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे रिश्तेदार है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, वो आसक्त हो जाता है। लेकिन भक्त किस तरह देखता है सबको, भक्त बोलता है कि हम सब भगवान के अंश है, ठीक है। हमारे परमपिता वास्तव में भगवान है और हम सब उन्हीं के द्वारा आपस में जुड़े, ठीक है? तो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है, ठीक है? और वो चाहता है कि सब लोग भगवान से जुड़े। तो जैसे कि उदाहरण इसमें आता है, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा अगर घर से भटक गया, अपने घर से वो भटक गया, ठीक है, और बहुत ज्यादा रो रहा है, आपको रास्ते में रोता हुआ मिलता है, तो 2 तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हो। या तो आप उसे कोई खाने की चीज दे दो बच्चे को, ठीक है, चॉकलेट दे दो और कोई भी खाने की चीज दे दो बच्चे को। उससे क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए खुश रहेगा, लेकिन बाद में दोबारा रोने लग जाएगा। तो इसका वास्तविक जो हल है वो क्या है, कि आप बच्चे को उसके घर पे छोड़ के आ जाओ, उसके माता पिता के पास, तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए खुश रहेगा, ठीक है। तो 2 तरीके हैं किसी को खुश करने के। तो इसी प्रकार हमारे जो रिश्ते हैं, 2 तरीके हैं, या तो हम उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें, भौतिक इच्छाएं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, वो परमानेंट नहीं है ना, वो परमानेंट नहीं है, फिर दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे, दोबारा से सारी चीजें होती है। तो अगर हमें वास्तव में किसी की मदद करनी है तो हमें क्या करना है, उसको उसके माता पिता के पास यानी भगवान से मिलाना होगा, भगवान से जोड़ना होगा सबको, ठीक है, वही वास्तव में असली मदद है। तो ये चीज हमें समझनी है। और अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान होता है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृष्ण और माया, जहाँ पे कृष्ण होते वहां पे माया नहीं होती, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे सूर्य होता है वहां पे अंधकार नहीं होगा, और जब हम सूर्य से पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें परछाई दिखती है, अंधकार दिखता है। इसी प्रकार जब हम भगवान से मुड़ जाते हैं तभी हमें जीवन के जो द्वंद्व है वो देखने पड़ते हैं, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वहां पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो भौतिक ज्ञान आप कितना भी अर्जित कर लो, कितना भी अर्जित कर लो, लेकिन क्या होगा, वो जो हमारी 4 समस्याएं उससे छुटकारा नहीं दिलाएगा, ठीक है। इसीलिए कृष्ण को जानना बहुत ही जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। अनग अर्थात हे निष्पाप। तो भगवान ने पिछले अंतिम जो श्लोक था उसमें अर्जुन को क्या कह के पुकारा, क्या कह के बुलाया, अनग कह के। अनग का अर्थ है निष्पाप। तो जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को अनग कह के बुलाया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि अनग मतलब होता है निष्पाप। तो जब तक कोई निष्पाप नहीं होगा वो भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम शुद्ध हो फिर हम भगवान की भक्ति करें? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। भक्ति जो है, भक्ति का जो पथ है, भक्ति की जो विधि है,
वो इस प्रकार है कि उसके लिए आपको शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। पहले जैसे जैसे आप भक्ति करते हो वैसे वैसे आप शुद्ध होते रहते हो, ठीक है। जैसे बीमारी है, तो बीमारी जब सही हो जाएगी तब आप दवा नहीं खाओगे। आप क्या करते हो, दवा खाते खाते ही बीमारी भी सही हो जाती है। इसी प्रकार भक्ति भी है, भक्ति करते करते ही हम शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं तब हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है, भगवान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय में प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दो स्तर में हमारा पतन होता है। पहले स्तर में क्या होता है, पहले स्तर में हम क्या करते हैं, हम माया पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ठीक है, माया पे प्रभुत्व जताने की इच्छा हम रखते हैं। और दूसरी स्टेज में क्या होता है, दूसरी अवस्था में हम क्या होता है, हम हृदय से दुर्बल हो जाते हैं, यानी हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, है ना, और उसके कारण हम भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो भगवान ने शुरू में बताया कि अगर हमें इससे बचना है, संसार रूपी वृक्ष को अगर हमें काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या, विरक्ति, ठीक है। विरक्ति मतलब सब चीज छोड़ना नहीं है, विरक्ति मतलब है भगवान को अपने जीवन में लाना, ठीक है। जब हम भगवान को अपने जीवन में लाएंगे तो जो गलत चीजें हैं जिनके कारण हम फंसे हुए, वो चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस भगवान से जुड़ना है, ठीक है। तो विरक्ति का मतलब यही है, विरक्ति का मतलब भगवान से जुड़ना। विरक्ति का मतलब ये नहीं है आप सब चीज छोड़ के वन में चले जाए, ठीक है। विरक्ति का मतलब है भगवान से जुड़ना। ओके, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो कल का जो अध्याय है वो है देवी और आसुरी योग। उसमें हम पढ़ेंगे कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, दैवी गुण क्या होते हैं और आसुरी गुण क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह हम उन गुणों को संचित कर सकते हैं और किस तरह हम आसुरी गुणों को खत्म कर सकते हैं। तो कल के अध्याय में हम ये पढ़ने वाले हैं। आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनग का मतलब होता है निष्पाप। भागवतम क्लास के लिए मैं लिंक भेज दूंगा मंदिर का, उसमें मंगल आरती होती है, और उसके बाद मंगल आरती के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है। उसके बाद 5:45 यानी 5:45 भागवतम क्लास, भागवतम कक्षा होती है नामनिष्ठ प्रभु जी द्वारा। लेकिन वो इंग्लिश में होती है, हिंदी में भी शायद होती होगी, उसका टाइमिंग अलग होगा। हरे कृष्णा सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी मैंने ना ऑर्डर किया था श्रीमद् भगवत गीता माला वाला जो पैक है ना 600 वाला। हाँ जी माता जी। तो जब वो ऑर्डर किया लेकिन वो उसका मुझे पता नहीं चल रहा है वो कब पहुंचेगा, या मतलब उसका जो भी ट्रैकिंग आईडी वगैरह होता है ना। तो आपने कब किया था? 3 तारीख को किया था मैंने ना ऑर्डर। 3, अभी तो काफी समय हो गया माता जी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ मंदिर में। ठीक है माता जी, हाँ जी। हाँ जी। आप तो मुझे उसके लिए मैसेज कर देना आपने किस नाम से, कैसे, मतलब क्या क्या ऑर्डर डिटेल है, आप मुझे बता देना ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं फिर। मैंने अपने भाई से करवाया था ना, तो उसने मुझे मतलब स्क्रीनशॉट भेजा था कि सक्सेसफुल हो गया है वो जो पैसे कटते हैं ना। हाँ तो आप मुझे डिटेल भेज देना ना, फिर मैं उनसे बात कर लूंगा। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया और उसने क्या नाम है हाँ हाँ, आप मुझे नाम वगैरह जिस नाम से की है, जिस एड्रेस पे की है, थोड़ा डिटेल भेज देना तो मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब तक तो आ जानी चाहिए, उसमें 1 हफ्ते का टाइम लगता है। लेवल 2 के लिए लिंक आ जाएगा ग्रुप में माता जी, रजिया माता जी। ओके, भागवतम कक्षा सुबह होती है। हाँ 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 ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। धन्यवाद आजाद प्रभु जी। हाँ, गौरी श्याम प्रभु जी लेते हैं क्लास हिंदी भागवतम की। तो जिसको लिंक चाहिए, तो मैंने भेज दिया है, ठीक है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो 8 बजे हिंदी में गौरी श्याम प्रभु जी क्लास लेते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। ओके ठीक है अरुण प्रभु जी, आपको लिंक मिल गया है, आप कर सकते हैं इस पर ट्राई।
ठीक है, सपना माता जी तो पूछ चुके क्वेश्चन। ओके, मनीष प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कल ऐसे थोड़ा बच्चों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हमारे क्लास में 2-3 जो बच्चे हैं, ध्रुव है और पीयूष और मंत्री था। जो भी बच्चे, तो ये तो हमारा मतलब ऐसा एक प्रकार का सौभाग्य है जो हम सुबह सुबह बच्चों का कीर्तन सुनने को मिलता है। और जी जी। जब वो कीर्तन करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वयं मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भगवान का रूप रहता है। तो जब वो कीर्तन करते साक्षात मतलब ऐसा लगता है कि स्वयं कृष्ण भगवान ही अपने मुखारविंद से कीर्तन कर रहे हैं, मतलब इतना आनंद आता है। तो जी मैं जी। एक्चुअली कल ये बात कहना चाहता था, बट वो क्लास मतलब एंड हो चुका था क्लास। और फिर ओके। जी जी जी। और दूसरा मेरा प्रश्न मतलब एक प्रश्न ये है कि आज के इसमें हमने माया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो प्रभु जी मतलब हाँ हाँ। माया माया के बारे में। हम्म। तो प्रभु जी मतलब ऐसा, मतलब मेरी समझ ऐसी है कि जितना मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, तो उतना ही माया भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो और मतलब उतना ही कलयुग, जो अभी कलयुग और घोर कलयुग जो जैसा कहा जाता है, अभी भी मतलब अब हम लोग अभी कलयुग में है, लेकिन घोर कलयुग आना अभी बाकी है। तो ऐसा मतलब प्रैक्टिकली मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वो घोर कलयुग की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, और माया इतनी मतलब इतने प्रकार से माया ने हमें घेर रखा है कि हम एक माया से एक इससे छूटना चाहते हैं तो दूसरा आ जाता है। जी जी। मतलब डेली इसमें भी, जैसे कि जी एक जी। एग्जांपल, मोबाइल मोबाइल सबसे बड़ा मतलब मोबाइल का ये एक एग्जांपल, अगर मोबाइल हमारे सामने पड़ा है तो हम ऐसा, हमें पता भी रहता है कि जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर चलो हम फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम में हमें अंदर में पता है वो कि जस्ट एक प्रकार का वो टाइम पास है, मतलब इसने क्या मैसेज किया, उसने क्या मैसेज किया। बट वो इतना ज्यादा अ, मतलब आदत बन जाती है इंसान की कि वो इन सब बातों से दूर मतलब हटना चाहता है, फिर भी नहीं हट पाता है। जी जी। तो जी ब्रो, बस वही बस कहना चाहता था मैं, मतलब तो उसका कुछ उपाय उपाय तो मतलब अभी मतलब इस्कॉन की तरफ से तो उपाय तो वो यही है कि माला करे और जितना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाए। जी। बट फिर भी हम चाहकर भी प्रभु जी मतलब ऐसा कर नहीं पाते, ऐसे प्रैक्टिकली इतना ऐसा अनुभव है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या, माया को प्रैक्टिकली कैसे जीते, उसके दो तरीके हैं। पहले तो ये हमें समझना होगा कि माया जो है, माया भी भगवान की ही तरह शक्तिशाली है, ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति है ना। तो जितने पावरफुल भगवान है कृष्ण, उतने ही पावरफुल माया भी है। भगवान भी सर्वव्यापी है ना, लेकिन और माया भी सर्वव्यापी है, ठीक है। तो अगर हमें किसी को हराना है, ठीक है, तो हमें उसके टक्कर का ढूंढना होगा कोई, है ना। तो इसी तरह अगर हमें माया को हराना है, तो माया के टक्कर वाला ही कोई चाहिए उसको हराने के लिए। इसीलिए तो भगवान ने बोला है कि तुम्हारे बस का नहीं है माया को हराना। इसका एक इलाज है क्या, माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। अगर तुम्हें माया को हराना है तो तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, तुम्हारे बस का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माया बहुत पावरफुल है। और आप सही कह रहे हो, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, तो इसका एक ही तरीका है प्रभु जी। इसका तरीका ये है कि हम भक्तों के एसोसिएशन में रहे, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई अलग रहा है, माया ने उसको पकड़ लिया है, चाहे कितनी भी ऊंची अवस्था में रहा हो, कितना भी शुद्ध भक्त रहा हो, जैसे उसने सोचा मैं अकेले रहूंगा, अब तो मैं अकेले भक्ति करूंगा, तो माया ने उसको घेर लिया। तो जो लोग भक्तों के संग में रहते हैं उनको माया नहीं पकड़ पाती। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे हम भक्त के संग में रहेंगे तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे आपने उदाहरण देखा कि अजामिल है, ठीक है। अजामिल हुआ, अजामिल जंगल में गए अकेले, ठीक है, फंस गए, अकेले गए, और अकेले उसके बाद वो रहने लग गए, तो उनके मन में गलत गलत विचार आने लग गए, और इस तरह उनका पतन हो गया। ऐसे ही भरत महाराज थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने सोचा मैं जंगल में जाऊंगा, सब चीज छोड़ के जंगल में जाऊंगा, और क्या हुआ, हिरन के चक्कर में फंस गए, माया ने उन्हें वहां पे घेर लिया। तो भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए पुराने जो आचार्य रहा करते थे, आचार्य लोग शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, है ना। लेकिन आचार्य कभी अकेले नहीं रहते, ठीक है। आचार्यों के साथ भी हमेशा 10-12 शिष्य रहते थे उनके। क्यों रहते थे, क्योंकि वो हमें बताना चाहते हैं आचार्य भी क्या, कि अकेले नहीं रहना, भक्तों के संग में रहना है हमेशा, ठीक है। तो जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना माया से हम बच सकते हैं, ठीक है। और
अभी क्या है, अभी ऑफलाइन तो कर नहीं सकते संग, अभी वायरस चल रहा है, पेंडेमिक, तो इसका ये नुकसान भी है, लेकिन ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन जितना हम डिस्कशन करें, मीटिंग करें, भगवत गीता की क्लास करें, ठीक है, जितना हम डिस्कशन करें ऑनलाइन, भक्तों के संग में रहे, हम ऑनलाइन भी रह सकते हैं। तो मेन यही है, माया से अगर हमें जीतना है तो हमें भक्तों के संग में रहना है प्रैक्टिकली, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करनी होगी हमें। तो इसका यही है प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है। ओके, किसी को कुछ बोलना है अभी, कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, वरना हम क्लास को खत्म करते हैं। ओके, सुनील प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी जी। जैसे भक्तों का एसोसिएशन है ये सब, तो मैं भी काफी टाइम से सोच रहा था, जैसे कि मैं रहता हूँ थाने में, तो सैटरडे संडे कभी टाइम मिले तो अपने आसपास में किसी मंदिर में जाके भगवान की सेवा कर रहे, कोई भी तरीके से अगर भगवान की सेवा करने का कुछ मौका मिले, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ हाँ, आप जा सकते हैं। मुंबई में तो बहुत सारे मंदिर हैं, जुहू है, इस्कॉन, और चौपाटी है, इस्कॉन चौपाटी है, और भी मंदिर हो सकते हैं आपके आसपास, आप वहाँ जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए हमेशा, सेवा खत्म नहीं होती वहाँ पे कभी भी, आप थक जाओगे, इतनी हाँ सेवा रहती है मंदिर में। जी प्रभु जी, लेकिन वहाँ पे मिलना किससे है हमें कि मिलना क्या, आप जाइए वहाँ पे मिल जाएंगे भक्त लोग आपसे, आप उनसे बात करिए ना, भक्तों से। अच्छा, हाँ वहाँ पे, भक्तों में बात करो तो वो हमें कोई तो कोई हाँ कार्य दे हाँ हाँ सेवा दे के। देंगे आपको। हाँ, वो आपके साथ भी बैठेंगे, आप बोलोगे कि मुझे ये डिस्कस करना है, वो तैयार रहता है हमेशा डिस्कशन के लिए, आपके साथ चर्चा भी करेंगे। और दूसरा मुझे ये बोलना था, जो मनीष जी ने बोला, मनीष बाबू जी ने, कि हम मोबाइल में ही रहते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रीजन इसके लिए मोबाइल पे ज्यादा रहने का, क्योंकि हमने अपने सगे संबंधियों से या रिश्तेदारों से या बोल सकते हैं भगवान से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसके कारण हम अकेले पड़ जाते हैं और हम दिन भर मोबाइल पे ही रहते हैं। अगर हम मोबाइल को कुछ टाइम के लिए साइड में रख के, एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं, चाहे दुनिया में किसी का फोन आ जाए, खाना खाते हुए मोबाइल हाथ नहीं लेना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान दें और मोबाइल को छोड़ के अगर हम भगवान की सेवा करें, या फिर अपने परिवार में जितने जन हैं उनको अगर टाइम देना चाहे, अपना ईगो साइड में रख के। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम अपने ईगो के कारण अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी बहनों से, माता पिता से हम बात नहीं करते, या हमें उनकी बातें इरिटेट लगती है, तो हम वो सब साइड में रख के अगर उनसे बात करना चालू करें, तो मोबाइल से या फिर बाकी जो चीजें हैं उनसे दूर रह सकते हैं। जी जी, देखो अल्टीमेट एम है हमारा, हमें भगवान के बारे में जितनी चर्चा करें उतना सही रहेगा, उतना हम सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आप अपने परिवार वालों से भी भगवान के बारे में बात करिए, और हो सकता है आजकल जैसे पैंडेमिक चल रहा है तो हम ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं है, इसी कारण कई लोग अकेले भी रहते हैं। तो मोबाइल में भी क्या कर सकते हैं वो लोग, भागवतम की क्लास देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर है अच्छे अच्छे, है ना, भागवतम कथाएं हैं, भगवद गीता के लेक्चर हैं, चैतन्य चरितामृत है, वो सब देख सकते हैं। तो उसको भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छी चीजों में भी लगा सकते हैं मोबाइल को, अगर वो चाहे तो। जी हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, जय हरे कृष्णा। ओके, राज प्रभु जी बोल रहे हैं, आई एम शिवा डिवोटी, हाउ कैन आई फॉलो इस्कॉन, वी बिलीव शिवा इज सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है प्रभु जी, अब भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में, अभी आने वाले चैप्टर में बोलेंगे कि हमारे गुणों के अनुसार ही हम एक विशेष प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, हमारे गुणों के अनुसार। ठीक है, अब आपकी श्रद्धा है ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, ठीक है। तो सारे उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी पुराण है, वेद, सब यही बोलते हैं, ठीक है, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरनद्या। कलयुग में हरि के नाम के अलावा कोई भी उपाय नहीं, ठीक है, कलयुग में कोई भी उपाय नहीं हो, तो कलयुग की दवाई है, ठीक है। ठीक है, आप शिव जी की पूजा करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, किसी ने मना नहीं किया, आप कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे तो ऐसा नहीं है शिव जी बुरा मान जाएंगे, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र आप जपिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इस्कॉन ने थोड़ी ना बनाया, ठीक है, वो तो उपनिषद में लिखा है ना, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, इति षोडश का नाम नाम कले कलमश नाशना, ये जो 16 शब्दों का नाम है, ये क्या करेगा, कलयुग में कलमशों का नाश करेगा। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख लिए, न तो परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो ये तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ठीक है, उपनिषदों में, ये कौन थोड़ी ना बोल रहा है आपको। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, ठीक है, एक माला से आप स्टार्ट करिए, है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। ओके,
तो शायद काफी डिस्कशन हो चुका है, अभी हम ध्रुव से बोलते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। हरे कृष्ण बाबूजी, वांशा करोभिष्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।